डोडो टीवी। टीचर प्रशांत किशोर एक बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं। आज उनका तबादला किसी और जगह हो गया। धर्मपुर हाई स्कूल में उनका ये आखिरी दिन है। स्कूल के सभी कर्मचारी उन्हें फेयरवेल दे रहे हैं। आप सभी के द्वारा दिया गया स्नेह मैं ताउम्र नहीं भूल पाऊंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। एक पियोन उनका सारा सामान एक कार में रखता है। सर, आपकी नई पोस्टिंग कहाँ हुई है? कालीनगर हाई स्कूल। क्या? कालीनगर? वो पहाड़ों वाला गांव? हाँ, क्यों? क्या हुआ? तुम इतने चौंक क्यों गए? सर, वहां मत जाइए। वहां कोई भी 1 महीने से ज्यादा नहीं रुकता। सभी वहां से कहीं और ट्रांसफर करवा लेते हैं। इसीलिए तो मैंने जानबूझकर वहां ट्रांसफर लिया है। आखिर वहां के बच्चे भी अच्छी शिक्षा के हकदार हैं, और शिक्षक ऐसे बदलते रहेंगे तो कैसे होगा? प्रशांत किशोर कार में बैठ चले जाते हैं। कालीनगर स्कूल पहुंचते ही वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभी बच्चे स्कूल की बिल्डिंग होते हुए भी स्कूल के बाहर लगे एक पेड़ के नीचे बैठे थे। स्कूल के मेन गेट पर बड़ा सा ताला लटका था। ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम लोग स्कूल में अंदर क्यों नहीं बैठते? और इसमें ताला क्यों लटका रखा है? तभी कालीनगर स्कूल के पियोन ने कहा, सर, यहाँ सभी बच्चे बाहर ही पढ़ना पसंद करते हैं, इसीलिए स्कूल का ताला खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों बच्चों, तुम सभी स्कूल में अंदर क्यों नहीं बैठना चाहते? कोई भी बच्चा कुछ नहीं बोलता है। महेंद्र, तुम स्कूल का ताला खोलो। नहीं सर, ये ताला मत खोलिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम ताला खोलते हो या मैं खुद खोलूं? महेंद्र डरते डरते ताला खोलने लगा। उसके माथे से पसीना आने लगा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। महेंद्र के हाथों से चाबी छूटकर नीचे गिर गई। हटो तुम, मैं खोलता हूँ। प्रशांत किशोर ने चाबी उठाकर खुद ही ताला खोल दिया। तभी गांव की एक बूढ़ी महिला वहां आ पहुंची। तुमने ये क्या कर दिया मास्टर? अब तो कोई नहीं बचेगा। अनर्थ, घोर अनर्थ। ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? बच्चे डर जाएंगे, भागो यहाँ से। बुढ़िया वहाँ से चली गई। नहीं सर, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, हमें बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा बच्चों, मैं हूं ना, चलो अंदर। सभी बच्चे अंदर पढ़ने आ गए। पियून भी उन सब के साथ अंदर आ गया। कुछ समय क्लास लेने के बाद सबको समझ आ गया ना बच्चों? चलो आज इतना ही, अब तुम लोगों की छुट्टी। सभी बच्चे स्कूल से बाहर निकल गए। प्रशांत किशोर भी बाहर निकलने वाले ही थे कि तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। मुझे फिर से बताओ ना मास्टर। प्रशांत किशोर ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बच्चा अभी भी क्लास में बैठा था। अरे जाओ, अब कल पढ़ना, आज छुट्टी हो गई है। नहीं मास्टर, मुझे अभी पढ़ना है, पढ़ा दो ना मास्टर। अजीब बदतमीज है, बोला ना आप कल पढ़ना। तभी उस बच्चे ने एक भयानक शैतान का रूप ले लिया। मैंने बोला ना मास्टर, मुझे अभी पढ़ना है। प्रशांत किशोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके माथे से पसीना आने लगा। वो मारे डर के चिल्लाते हुए भागने लगे। तभी उनकी चीख सुन महेंद्र भी स्कूल से बाहर भागने लगा। स्कूल से दोनों भागते हुए बाहर निकले। तभी महेंद्र पीछे मुड़कर जल्दी से गेट बंद करने लगा। अभी उसने आधा ही गेट बंद किया था कि तभी शैतान ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। फिर एक कान के पर्दे फाड़ देने वाली चीख के साथ महेंद्र का सर स्कूल गेट के बाहर खड़े प्रशांत किशोर के पास जा गिरा। ये देख वो और चीखने लगे और तेजी से वहाँ से भागने लगे। वो बेसुध भागे जा रहे थे। तभी उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। वो तुरंत उस झोपड़ी के अंदर घुस गए और उन्होंने जमीन पर ही बैठकर खुद को दीवार के सहारे टिका लिया। पानी। तभी किसी ने उन्हें पानी दिया। वो पानी पीते ही वही बेसुध गिर गए।
उधर स्कूल के सभी बच्चे अपने घर पहुंच चुके थे। स्कूल का टॉपर राकेश अपने रूम में अपना बैग रख ही रहा था कि तभी उसके सामने वही शैतान प्रकट हो गया। राकेश मारे डर के चिल्लाने लगा। अरे, टॉपर की आवाज भी इतनी तेज होती है? मैं तो सोचता था कि सिर्फ दिमाग तेज होता है। उन्हें मास्टर की बातें एक ही बार में समझ आ जाती हैं। जरा मैं भी देखूं, टॉपर का दिमाग कैसा होता है। इतना कहते ही वो शैतान राकेश के सर के ऊपरी हिस्से को एक तलवार से काटकर उसके सर से अलग कर देता है। फिर उसकी गर्दन काटकर उसका पूरा सर धड़ से अलग कर देता है। राकेश की वहीं मृत्यु हो जाती है। तब तक राकेश की माँ भी वहाँ पहुँच जाती है और भोलू को शैतान के रूप में देख पहचान जाती है। वो शैतान वहाँ से गायब हो जाता है। अपने बेटे की ऐसी हालत देख राकेश की माँ रोने लगती है। इधर बेहोश पड़े प्रशांत किशोर को एक आवाज सुनाई देती है। मुझे फिर से बताओ ना मास्टर। ये आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। प्रशांत किशोर के माथे से पसीना निकलने लगा। उन्होंने चीखते हुए आंखें खोली। सामने वही बूढ़ी महिला बैठी थी जो स्कूल के गेट खुलते समय प्रशांत किशोर से मिली थी। मुझे बचा लो काकी, वो मुझे मार देगा। वो मेरा ही बेटा है। क्या? बहुत साल पहले तेरी ही तरह एक मास्टर स्कूल में पढ़ाने आया था, पर वो बच्चों पर जरूरत से ज्यादा गुस्सा करता था। बिना मतलब बच्चों को छड़ी से मारता रहता था। मेरा बेटा भोलू भी उस स्कूल में पढ़ने जाता था। उसका दिमाग जरा कमजोर था। वो एक बार में पढ़ाई नहीं सीख पाता था, इसलिए वो बार बार मास्टर से कहता कि मुझे फिर से बताओ ना मास्टर। उसके बार बार पूछने से उस मास्टर को काफी गुस्सा आ गया। मास्टर ने छड़ी उठाई और उसे मारने लगा। उसने गुस्से में इतनी पिटाई कर दी कि मेरा बेटा वहीं बेहोश हो गया। मास्टर भोलू की ऐसी हालत देखकर गांव छोड़कर भाग गया। जब तक हम लोग उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचते, उसने दम तोड़ दिया। तब से उसकी आत्मा उसी स्कूल में भटक रही है, उस मास्टर का इंतजार कर रही है जिसने उसे मारा था। तुम्हारे बेटे के साथ बहुत बुरा हुआ, पर काकी तुम ही बताओ, उस मास्टर की गलती की सजा बाकी बच्चों को देना कहाँ तक सही है? इस गांव के बच्चों ने तो तेरे बेटे को कुछ नहीं किया, फिर उनका भविष्य अंधकार में क्यों डाल रही हो? ऐसे ही शिक्षक यहाँ से भागते रहेंगे तो यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? थोड़ा अपने गांव के बारे में भी सोचो काकी, और इस समस्या का कोई हल बताओ। तभी राकेश की माँ भी वहाँ राकेश का सर अपने हाथ में लिए पहुँच गई। उसने अपने बेटे का सर उस बूढ़ी महिला के गोद में फेंक दिया। गांव के कितने बेटों को खाएगी तू? कैसी माँ है रे तू? तेरे बेटे की वजह से ये गांव बर्बाद हो गया। ये देख उस बूढ़ी महिला की आंखों में भी आंसू आ गए। तुम सही कह रही हो, मैं भी उस मास्टर से बदले की आग में जल रही थी और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मेरी ही वजह से पूरे गांव के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं और कितनों की जान भी चली गई। कुछ उपाय करो काकी। हाँ मास्टर, दरअसल इस गांव में माँ काली का बहुत बड़ा मंदिर है। गांव में किसी भी व्यक्ति की मौत होती है तो उसकी चिता की राख माँ काली पर चढ़ाना होता है, तभी उस प्राणी को मुक्ति मिल पाती है। मैंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार तो किया,
पर उसकी चिता की राख माँ काली पर ना चढ़ाकर उसे इस लाल कपड़े में बांध कर रख दिया और प्रण लिया कि जब तक मेरा बेटा उस मास्टर को मार कर नहीं देता तब तक ये राख माँ काली को नहीं चढ़ाऊंगी। पर इस गांव की भलाई के लिए मैं अपना प्रण तोड़ती हूँ। चलो ये राख माँ काली को चढ़ा आए। दोनों राख लेकर मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। वो मंदिर पहुंचने ही वाले थे कि तभी पीछे वही शैतान प्रकट हो गया। माँ, तू बेटे के साथ धोखा करने जा रही है, याद नहीं? हमें उस मास्टर से बदला लेना है, बदला। नहीं बेटा, अब बहुत हुआ। इस बदले के चक्कर में गांव के और बच्चों का भविष्य नहीं खराब होने दूंगी मैं। ये बोलते हुए वो आगे बढ़ने लगी। तू पागल हो गई है बुढ़िया। मैं तो उस मास्टर से बदला लेकर रहूंगा, चाहे इसके लिए तुम्हारी जान ही क्यों न लेनी पड़े। शैतान उस पर अपनी शक्तियों से हमला कर देता है। बूढ़ी महिला जलने लगती है। तभी वो अपने हाथ में रखा वो लाल कपड़ा जिसमें राख बंधी थी टीचर प्रशांत किशोर की तरफ फेंक देती है। मास्टर, ले पकड़, जल्दी से ये राख माँ काली को चढ़ा दे। टीचर प्रशांत किशोर तुरंत उस राख की पोटली को उठाते हैं और माँ काली की प्रतिमा की तरफ भागने लगते हैं। शैतान उन पर भी एक शक्ति से हमला करता है। वो गिर जाते हैं। शैतान हंसने लगता है। तभी प्रशांत किशोर उस राख की पोटली को फाड़कर राख हवा में उड़ा देते हैं। बहुत सारी राख हवा में उड़कर माँ काली की प्रतिमा पर लग जाती है। शैतान जलने लगता है और चीखते हुए वहां से गायब हो जाता है। उसे मुक्ति मिल जाती है। तब तक गांव के बाकी लोगों को भी राकेश की माँ बुला लेती है। सभी मिलकर टीचर प्रशांत किशोर को उठाते हैं और सभी गांव वाले उनका धन्यवाद करते हैं। अगले दिन से टीचर प्रशांत किशोर स्कूल के अंदर ही सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और भूतिया वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी बेल आइकन दबाएं क्योंकि डरना जरूरी है।